पायल सुबह सारे काम निपटाकर नाश्ता करने के लिए बैठी थी कि तभी उसका नंदोई राजन उसके पीछे से गुजरते हुए उसके कंधे को छूकर आगे बढ़ गया। पायल गुस्से से तमतमा उठी। वो कहने लगी, आप जरा ठीक से चला करिए ना। राजन भद्दे तरीके से हंसते हुए बोला, ठीक से ही तो चल रहा हूं मैं, और करीब आना चाहिए था क्या? पायल भड़क उठी और उठकर खड़े होते हुए बोली, ये कैसी बदतमीजी है? कि तभी शारदा जी अपने कमरे से बाहर आईं और कहने लगी, बहू क्या हुआ? तो वो कहने लगी, आप अपने दामाद को समझा दीजिए कि वो मुझसे ज़रा तमीज़ से पेश आया करें। शारदा जी कहने लगी, बहू तुम तो हमेशा दामाद जी के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे वो थोड़ा हंसी मजाक ही तो कर लेते हैं तुमसे, तो क्या बिगड़ जाता है तुम्हारा? पायल की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी सास आखिर उसकी परेशानी को क्यों नहीं समझती। इधर राजन अब मानो अपनी जीत पर गर्व से मुस्कुरा उठा। तभी पायल की ननद प्रिया गेस्ट रूम से बाहर आई और कहने लगी, माँ भाभी माँ नहीं बन सकती ना, इसीलिए मुझसे चिढ़ती है और इसलिए मेरे पति को भी सम्मान नहीं देती है। खुद तो बांझ है, इसलिए मेरा खुशहाल परिवार इनसे देखा नहीं जाता। ये सुनकर शारदा जी बोली, अरे प्रिया तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भाभी को ऐसे नहीं बोलते। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। लाख कोशिशों के बाद भी वो माँ नहीं बन पा रही थी, तो आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी? डॉक्टर ने भी कहा था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होती तो वो इलाज भी करवा लेती, लेकिन अब उसके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। इधर कुछ दिनों से वो और भी ज़्यादा अनमनी सी रहने लगी थी, क्योंकि उसका पति रोहन ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए विदेश गया हुआ था। अब उसका मन नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसी बीच 2 दिन पहले ही उसकी ननद अपने 3 वर्षीय बेटे यश और पति राजन के साथ घर पर आई हुई थी, तो वो उन लोगों की खातिरदारी में व्यस्त हो गई थी। राजन जब भी ससुराल आता था तो पायल को बड़े अजीब तरीके से देखा करता था, और इस बार रोहन भी घर पर नहीं था, तो वो तो बहाने से उसे छू भी लिया करता था। पायल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नाश्ते के बाद प्रिया कहने लगी, माँ हम लोग झील के किनारे घूमने चलते हैं और बोटिंग भी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। शारदा जी कहने लगी, ठीक है, बहू को भी तैयार होने के लिए कह देती हूँ। प्रिया कहने लगी, नहीं माँ, भाभी जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? तुम्हें तो पता ही है मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है। शारदा जी हैरानी से बेटी का मुंह देखने लगी। अब ऐसे समय में पायल को राजन के साथ कहीं बाहर जाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, तो उसने खुद ही आगे बढ़कर बाहर जाने से इनकार कर दिया। तब सभी लोग घूमने के लिए चले गए। दोपहर में वो लोग थके हारे घर आए। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। पायल हॉल में बैठकर सब्जी काट रही थी कि तभी राजन उसके पास आया और कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हारे नखरे भी ज़्यादा हैं। ये सुनकर पायल चौंक गई, तो वो कहने लगा, सुनो, मुझे पता है कि तुम बांझ नहीं हो, कमी तुम्हारे पति में ही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बांझ होने की कलंक से मुक्त करवा सकता हूँ। तुम घबराओ मत, तुम्हारा पति तो विदेश में है, तो उसकी कमी मैं पूरी कर दूंगा। मेरी बीवी तुम्हें बांझ होने का ताना मारती है ना, अब उसका मुंह मैं बंद करवाऊंगा। पायल नंदोई के ऑफर को सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसकी ननद हमेशा उसे बांझ होने का ताना मारती रहती थी। फिर उसने ननद को सबक सिखाने के लिए नंदोई के प्रस्ताव को मान लिया और कहने लगी, तो फिर ठीक है, आज रात को आप छत पर चले आना। माँ जी और दीदी तो थकी हुई हैं, जल्दी ही सो जाएंगी। ये सुनकर राजन 7वें आसमान पर उड़ने लगा था। इससे पहले भी राजन ने पायल को कई बार गलत इरादे से छूने की कोशिश भी की थी, लेकिन पायल ने जब भी सास या ननद को कुछ बताना चाहा तो उन लोगों ने उल्टा उसे ही डांट डपट कर चुप करवा दिया था। लेकिन आज उसे सारी बातों का बदला लेने का मौका मिल चुका था। देर रात गई पायल छत पर बेसब्री से राजन के आने का इंतजार कर रही थी। इधर राजन भी अपनी पत्नी के सोने का इंतजार कर रहा था। जब राजन की पत्नी सो गई तो वो दबे पांव रूम से बाहर निकला और फटाफट से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंच गया। पायल ने खूबसूरत लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज तो तुमने मेरा फेवरेट कलर पहन रखा है। पायल पीछे पलटी। हवा में उसकी जुल्फें बिखरने लगी। चांदनी रात में उसके चेहरे की खूबसूरती और भी निखर कर दिखाई दे रही थी। राजन लालसा भरी नजरों से निहारते हुए आगे बढ़ने लगा और उसने धीरे से उसके पास जाकर उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, आज तो कयामत लग रही हो मेरी जान।
देखना, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दूंगा जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगी। इतना कहकर जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, वैसे ही पायल ने एक जोर का तमाचा खींचकर उसे जड़ दिया। उस तमाचे से राजन बौखला गया और कहने लगा, ये तुमने क्या किया? आज तो तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगी। इतना कहकर वो जबरदस्ती उसके कंधे को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। पायल उसका भरपूर विरोध कर रही थी, लेकिन राजन पल पल उस पर हावी होता जा रहा था। पायल उसकी मजबूत पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी कि तभी अचानक से छत पर टॉर्च की लाइटें पड़ने लगी, जिसे देखकर राजन हक्का बक्का सा रह गया। आस पड़ोस के लोगों ने अपनी अपनी छत की लाइट जला दी और कुछ युवक कूदकर पायल की छत पर आ गए और राजन को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे। ऊपर इतना शोर मचने लगा कि नीचे सो रही राजन की पत्नी और शारदा जी भी घबराते हुए ऊपर आ गए। उन्हें लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। जब उन लोगों ने राजन को मार खाते देखा तो दोनों के होश ही उड़ गए। प्रिया दौड़ते हुए आई और राजन को बचाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं मेरे पति को? तब पायल बोली, दीदी, आपको अपने पति पर बड़ा गर्व और भरोसा था ना। देखिए, आपके पति ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है। आप हमेशा मुझे बांझ होने का ताना मारती रहती थी, लेकिन आपका पति कैसा मर्द है ये भी आप देख लो। इतना कहकर उसने पड़ोस के सूरज का मोबाइल लिया और उसे एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि राजन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर प्रिया के तो होश ही उड़ गए। राजन गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पायल प्लीज इस बात को यहीं दबा दो। बात को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और रोहन को तो कुछ बताना भी मत। पायल व्यंग से हंसते हुए बोली, मैंने पहले ही रोहन को वीडियो कॉल लगा दिया था और वो सब कुछ देख रहे हैं। इतना कहकर उसने पीछे स्टैंड पर लगे हुए मोबाइल की ओर इशारा किया, जो कि अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन गुस्से से बौखला उठा था। उसने पायल से तुरंत ही पुलिस को फोन लगाने के लिए कहा। पायल ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। राजन गिड़गिड़ाते हुए पायल से माफी मांग रहा था और शारदा जी से बार बार कह रहा था, माँ जी मुझे बचा लीजिए। लेकिन शारदा जी ने उसकी ओर नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मैं तो हमेशा सोचती थी कि बहू तुम्हारे हंसी मजाक को गलत तरीके से लेती है, तुमसे चिढ़ती है, लेकिन आज पता चला कि तुम घर की बहू के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की बहू की इज्जत पर हाथ डालने की? मेरा रोहन मेरे भरोसे इसे यहाँ पर छोड़ कर गया है। अगर इसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाती? चले जाओ यहाँ से। उधर प्रिया का सर भी झुक गया था। वो भी पति का ऐसा रूप देखकर दंग रह गई थी। आज उसे लग रहा था कि वो किसी से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रही। वो रोते हुए अपने रूम में चली गई। उसे अब ऐसे इंसान के साथ रहना ही नहीं था। राजन को जेल की सजा तो मिली ही, साथ ही प्रिया ने भी उसे तलाक दे दिया। अब वो अपने बेटे के साथ अपने मायके में ही रहने लगी थी। लेकिन कुछ महीने के बाद उसके सास ससुर उसके पास आए और कहने लगे, राजन भले ही हमारा इकलौता बेटा है, लेकिन उसकी गलत हरकतों के कारण हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए, इसलिए हम अब उसे अपना बेटा नहीं मानते। बहू तुम वापस ससुराल चलो, हम सब अब अंश के सहारे ही जी लेंगे। प्रिया असमंजस में पड़ गई कि वो क्या करे। तब उसकी भाभी ने आकर उसे समझाया, तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए। आखिर जो भी हुआ उसमें तुम्हारे सास ससुर या अंश की कोई गलती नहीं, तो अंश को भी दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए। और अगर भविष्य में तुम्हें दूसरी शादी करनी हो तो भी हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रिया फिलहाल किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी, तो वो अपने सास ससुर के साथ वापस अपने ससुराल लौट गई। उसके सास ससुर उसका बहुत ध्यान रखते थे। यश भी दादा दादी और मम्मी के सानिध्य में बड़े प्यार से बड़ा हो रहा था। लेकिन राजन को उसके अपराधों की सजा मिली और उसके माता पिता ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। इधर 6 महीने के बाद जब रोहन वापस आया तो उसने पायल की हिम्मत की बहुत तारीफ की। उसे अपनी पत्नी पर गर्व था, जिसने विपरीत परिस्थितियों में बिना विचलित हुए सूझबूझ से काम लिया और अपराधी को उसकी सही जगह पहुंचाया। पायल ने उस समय अपने पड़ोसियों की मदद मांगी थी और सब लोग छत पर छिपकर बैठे हुए थे। सारी प्लानिंग पायल ने ही की थी। खैर, साल भर के बाद अचानक से पायल की तबीयत खराब हुई तो घर में सभी लोग परेशान हो गए। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास गई तो घर वाले खुशी से झूम उठे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि पायल प्रेग्नेंट है। हालांकि उसकी प्रेगनेंसी में थोड़ी जटिलताएं थी, तो डॉक्टर ने उसे भरपूर आराम करने के लिए कहा था। ऐसे समय पर शारदा जी ने अपनी बहू का पूरा ध्यान रखा और 9 महीने के बाद जब पायल ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया
तो उसके जीवन की सारी कमियां ही दूर हो गई। अब वो बहुत ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। तो दोस्तों, जो लोग गलत रास्ते पे चलते हैं उन्हें तो अपने कुकर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए विपरीत समय में कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए और हमेशा सही का साथ देना चाहिए। तभी जाकर जीवन में कुछ सही होता है, वरना गलत का परिणाम तो हमेशा गलत ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।